नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 24 भारत और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। दमन भवन दिल्ली सरकार द्वारा संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव प्रशासन को आवंटित किया गया है, जिसका उपयोग हमारे संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के गरीब वर्ग के लोग और संघ प्रदेश के पदाधिकारी 1000 रुपये जैसी सस्ती दरों पर करते हैं। 1200 रुपये तक देकर भवन का प्रबंधन और उपयोग करते थे। अब दमन भवन का नाम छोटा कर दिया गया है और इसे जिंजर के नाम से जाना जाता है। अब यदि आप इसमें रहना चाहते हैं तो एक का किराया सिंगल रूम 5000 रुपये से शुरू होता है। हमें अपने केंद्र शासित प्रदेश के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के करोड़पतियों और मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे रुपयों से पुनर्निर्मित भवन को रोकने के लिए इतने रुपए देने होंगे। क्यों? पिछले वर्षों के दौरान दमन दीव में 150 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से उन्नत सर्किट हाउस बनाए गए थे, जिसमें दमन के सर्किट हाउस को निजी ऑपरेटरों को सौंप दिया गया था, जिसके बाद दीव में भी सर्किट हाउस को निजी हाथों में सौंप दिया गया था। संचालकों, चोचो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों या सांसदों को भी कमरा नहीं मिलता तो छोटे और गरीब लोगों से क्या पूछा जाए। अगर आप सर्किट हाउस में रहना चाहते हैं तो हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं। दीव से दमन की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है, इसलिए दीव से दमन आने वाले या काम के सिलसिले में दमन से दीव जाने वाले लोगों को रात भर रुकने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। हो गया केंद्र शासित प्रदेश में जहां गरीबों को लूटा जा रहा था, वहीं अब दिल्ली में क्षेत्र के लोगों का एकमात्र सहारा जिंजर नामक निजी संस्था को सौंप दिया गया है। अब क्षेत्र के लोगों को कहां रोका जाए? काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं। क्षेत्र के विकास निधि से निर्मित भवनों या सर्किट हाउसों का उद्देश्य केवल क्षेत्र के लोगों की भलाई और सुविधा प्रदान करना या करोड़पति व्यवसायों की कमाई करना नहीं है। सांसद जी ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि संघ प्रदेश के सभी सर्किट हाउस या दिल्ली में इमारतों को भी निजी प्रबंधकों को सौंप दिया गया है और इसे तुरंत केंद्र शासित प्रदेश को वापस करने और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के तहत प्रबंधित करने के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर दिल्ली तक प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। मयूर गायकवाड़ की रिपोर्ट। नमस्कार। कल मैंने शाम को एक शॉकिंग और दुखद न्यूज़ सुनी। हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के लिए दिल्ली में रुकने के लिए एक भवन हुआ करता था, दादरा नगर हवेली और दमन दीव भवन दिल्ली में, जहाँ पर दमन से, दीव से और दादरा नगर हवेली से जो भी व्यक्ति वहाँ जाता था तो उसके लिए एक आशियाना होता था कि वहाँ पर आदमी रुक सकता था, जिसका भाड़ा मिनिमम था 1000-1200 रुपये। वह भवन अब प्राइवेट जिंजर नाम की संस्था को दिया गया। अब वहाँ पर से मुझे कल फोन आया, दमन दीव के लोग वहाँ रुकने गए होंगे तो उनको होटल, एक लग्जरियस होटल का भाड़ा चुकाने के लिए बोला जा रहा है। जो 1000-1200 रुपये था उसका भाड़ा 5000 से स्टार्ट हो रहा है। मैं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल से और उनके प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या ये भवन जो था उसका रिपेयर, मेंटेनेंस और करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके इसलिए बनाया गया था कि ये करोड़पति लोग वहाँ पर आके बिजनेस करे, धंधा करे, या फिर इसलिए बनाया गया था कि दमन दीव के, दादरा नगर हवेली के गरीब लोग वहाँ अगर जाए दिल्ली में तो उसको आशियाना मिले, यहाँ के कुछ अधिकारी जाए या कर्मचारी जाए तो उनको मिनिमम रेट में वहाँ पर सहूलत मिले, यहाँ के जनप्रतिनिधि वहाँ जाए तो उनको वहाँ पर मिनिमम रेट से आशियाना मिले, या फिर आपने इसलिए ही वो मरम्मत कराई करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके कि उसको करोड़पति मित्रों को देकर उनसे मोटी रकम लूटी जाए, ऐठी जाए और हमारे गरीब लोगों को लूटा जाए। दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों को जागने की जरूरत है। पहले दमन में भी जो सर्किट हाउस बनाएगा करोड़ों रुपया का, मुझे जहां तक पता है 100-150 करोड़ का सर्किट हाउस होने की बात कही गई, उसको भी प्राइवेट को दे दिया गया। फिर सर्किट हाउस बनाया गया दीव में, दीव के भी सर्किट हाउस को ऐसे ही पहले विकास राशि का, प्रदेश की विकास राशि का उपयोग करके लग्जरियस सर्किट हाउस बनाए जाते हैं और बाद में वो प्राइवेट को बेच दिए जा रहे हैं। और मजे की बात, वो जो सर्किट हाउस होते हैं, जो भवन होते हैं, उसमें किसी जनप्रतिनिधि को भी रूम नहीं दिया जाता। ये भाई इतने रूम जो है वो संघ प्रदेश के लोगों के लिए रहेगी, वैसा भी नहीं। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मुझे सांसद को भी रूम नहीं मिलती वहां पर।
तो फिर छोटे गरीब व्यापारी लोगों को या दूसरे जनप्रतिनिधियों की तो क्या हालत है? क्या प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी मुझे जवाब देंगे या भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन मुझे जवाब देगा कि ये विकास राशियों का उपयोग है या दुरुपयोग है? ये भवन क्यों बनाए गए थे? अब दिल्ली कोई जाएगा तो वो कहाँ रुकेगा? ये भवन से तो सस्ता होटल और लॉज हो गया है। ये भवन हमारी सुखाकारी के लिए थे, हमारी सुविधा के लिए थे, हमारे लोगों के आश्रय थे। दमन और दीव में भी 600 से 700 किलोमीटर की दूरी है। दीव के लोग यहाँ आते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं? बेचारे इधर उधर भटकते हैं। तो दीव के लोग यहाँ रहते हैं तो दीव के लोगों को आसाना मिल जाता है, चलो कोई रिलेटिव के घर रुक जाता है, मगर वो वहां पर भी तो मजबूरी से रुकता है। और दमन का भी हाल दीव में ऐसा ही हो रहा है। आज दिल्ली में भी आपने ऐसा ही स्थिति कर दी। ये हो क्या रहा है? तो आज मैंने इस विषय पर दमन के प्रशासक जी के एडवाइजर को पत्र लिखा है और तुरंत दिल्ली का भवन और दमन के जितने भी सर्किट हाउस है जो प्राइवेट को दिए वो तुरंत उनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द करें और निजी हाथों से संस्था सरकार के पास दिए। और ये जो भवन है ये लोगों की सुविधा के लिए, सुखाकारी के लिए, धंधा करने के लिए नहीं। और वो सारे लेटर मैं भारत सरकार में भी लिख रहा हूँ और भारत सरकार को भी अवगत करा रहा हूँ कि हमारा प्रशासन कितना निर्दयी होकर हमारी विकास राशि का दुरुपयोग करके अपने करोड़पति मित्रों को फायदा पहुंचा रहा है। उम्मीद करता हूँ प्रशासन भी जागेगा और सरकार भी उस पर संज्ञान लेगी। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।